धनबाद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को धनबाद एसएसपी की अध्यक्षता में अपराध नियंत्रण पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। अपराध नियंत्रण को लेकर बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिटी एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान लंबित मामलों के निपटारे को लेकर थानावार समीक्षा की गई। एसएसपी ने मामलों के तेजी से निष्पादन पर संतोष जताया, साथ ही क्राइम कंट्रोल को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में थाना प्रभारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए गए। मीडिया से बातचीत में एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी आई है। सभी थाना प्रभारी को महिला और बच्चों के संबंध में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या या घटना इनके साथ घटित न हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि डायल 112 सेवा सक्रिय रूप से काम कर रही है और करीब 9 मिनट के भीतर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कर लोग न सिर्फ सुरक्षित रह सकते हैं, बल्कि अनावश्यक जुर्माना से ही बच सकते हैं। उन्होंने गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने की भी अपील की, ताकि शहर में जाम की समस्या को कम किया जा सके। अप्रैल 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हर माह की तरह इस माह भी पूरे माह में जितने कांड रिपोर्ट हुए हैं, एक एक कांड का समीक्षा, कितने वारंट कुर्की का निष्पादन हुआ है, उस रिपोर्टेड कांड के अगेंस्ट में कितना कांड का निष्पादन हुआ, पूरे माह में और कोई ऐसे गंभीर प्रवृत्ति के जो कांड हुए उसमें डिटेक्शन हुआ नहीं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिसमें आप जानते हैं कि जिला के तमाम थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर, डीएसपी, संबंधित एसपी साहब लोग मौजूद थे। तो इसमें इस माह भी हमेशा की तरह जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अप्रैल में कुल 406 कांड दर्ज हुए थे, जिसके तुलना में 463 कांड का निष्पादन हुआ है। तो इस माह भी हम लोग जो हमारा पेंडेंसी था उसको 57 कम किया गया और मार्च के अंत में 1935 कांड लंबित था, जो घट के अभी 1872 के आसपास, 1872 या 1878 के आसपास हो गया। तो निरंतर हम लोग कांड को घटाते आ रहे हैं और कांड का जो पेंडेंसी है उसको घटने में अब थोड़ा जिस रेशियो में घटता है वो कमी आ रही है, बिकॉज ऑफ पेंडेंसी बहुत कम। जो जितना रिपोर्टिंग इस जिला में होता है उसके अनुपात में यहाँ लगभग 1600-1700 पेंडिंग होने चाहिए ऑलवेज, और अभी हम लोग 1800-1850 पर हैं। तो 2-3 महीना में एकदम जितना एक्चुअल पेंडिंग होना चाहिए उस पर हम लोग आ जाएंगे। जब हम शुरू किए थे तो 4300 था, अभी घट के 1878 पे आ गया है, तो इसमें सेटिस्फैक्ट्री रहा। वारंट कुर्की में भी हम लोगों ने अप्रैल माह में 23% का रिडक्शन किया है। परमानेंट वारंट, एनवीडब्ल्यू कुर्की सब में काफ़ी रिडक्शन हुआ है और इस माह भी फिर से टारगेट दिया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में जितने वारंट है उसको निष्पादन करना है, लोगों को पकड़ के भेजना है या फिर जिस भी विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसमें करना है। इस माह का जो टारगेट है अप्रैल में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विरुद्ध लगातार जो एक ग्रुप है उसकी भी समीक्षा बैठक आज की गई है, क्योंकि एक सेपरेट टीम बनाई गई है। तो उसमें भी परफॉर्मेंस अप्रैल माह का काफ़ी आई कैन से कि ऐतिहासिक रहा है। जो अप्रैल माह में जो धनबाद पुलिस को सफलता मिली है वो काफ़ी बढ़िया रहा है, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था, बट एज आई से ऑलवेज कि ये हमारी निरंतर काम है, निरंतर प्रक्रिया है। तो इस महीना के लिए भी सेपरेट टास्क दिया गया है सब लोगों को, और ख़ास करके जो हमेशा की तरह की पब्लिक बिहेवियर सही रहे, कोई भी थाना प्रभारी पब्लिक के साथ कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करे, रिसीविंग लेने के लिए थाना में बार बार नहीं जाना पड़े, एफआईआर करवाने के लिए बार बार नहीं जाना पड़े। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिस पर बनता है उस पर एफआईआर होना ही चाहिए, और विशेष फोकस खास करके बच्ची और महिलाओं के विरुद्ध रखने के लिए बोला गया है। कोई भी बच्चा या बच्ची अगर गुम होने का आवेदन आता है तो उस पर इमीडिएटली एफआईआर करना है। महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उस पर विशेष सतर्कता भी बरतना है और संवेदना के साथ काम करना है। तो इन सब तमाम चीज़ों पे चर्चा की गई है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है और निरंतर हम लोग इस तरीके से काम करते रहें, जिसके लिए सभी लोगों को निर्देशित किया। उसका रेवेन्यू का एग्जैक्ट नंबर तो अभी मेरे पास नहीं है, ट्रैफिक डीएसपी से मैंने लिया नहीं है, लेकिन वो पुलिसिंग का कोर पार्ट है और सिर्फ ट्रैफिक की चेकिंग जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के ख्याल से नहीं, लेकिन क्राइम कंट्रोल, विधि व्यवस्था संधारण, ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट हो, जिसके लिए किया जाता है। तो लगातार आप देख रहे होंगे कि रॉन्ग रूट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो ट्रिपल राइड है, जो डबल हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं, सीट बेल्ट है, फैंसी नंबर्स है, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई हो रही है। बट इस बार हम लोगों का फोकस रहेगा कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ वैसे कट्स हैं रोड में, मीडियन में,
जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है उसको हम लोग बंद कराएंगे। आप देख रहे होंगे कि सिटी सेंटर से जब मेमको मोड़ की तरफ आते हैं तो उसमें हम लोगों ने एक कट को अभी टेम्प्रेरी रूप से बंद भी किया है। उसका फायदा भी है। तो ट्रैफिक कैसे स्मूथ हो, पिछले महीना ही हम लोगों ने गोविंदपुर में महाजाम हमेशा लगता था, आप लोग खुद अपने चैनल के माध्यम से दिखाते थे, उसमें भी जो कट बंद किया गया उससे काफ़ी फ़ायदा है। तो ट्रैफिक का भी हमेशा रिव्यू होते रहता है और हम लोग का प्रयास यही है कि विद इन द गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसमें कैसे हम पब्लिक के लिए ट्रैफिक सुगम बना सकते हैं उस पर लगातार हम लोग और संसाधन के जैसे आपने बात की, संसाधन अभी उपलब्ध है, कुछ संसाधन अभी ड्रोन कैमरा वगैरह का काम हो रहा है जी। और कुछ पहल करने का प्लान है? नहीं, ये देखिए ये प्रक्रिया निरंतर है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि कैसे सरकार के माध्यम से 4 व्हीलर 2 व्हीलर कंप्यूटर्स एक मतलब अधिक जितना रिक्वायरमेंट था उस मात्रा में दिया गया है, उससे हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। नए नए थाना के बिल्डिंग बन रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जो कतरास थाना बहुत ज़रूरत था उसके लिए भी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और बहुत जल्द वहाँ के भवन नए भवन के लिए काम शुरू हो जाएगा। धनबाद जिला का कंट्रोल रूम काफ़ी अच्छा है, बट वहाँ सीसीटीवी कैमरा और वहाँ एलईडी स्क्रीन्स नहीं था मॉनिटरिंग के लिए, तो उसके लिए भी नगर निगम के आयुक्त साहब से बात हो गई और वही प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो आप देखे हैं कि हमने थाना जिला के सभी पदाधिकारियों को ड्रोन ऑपरेट करने का प्रशिक्षण कराया है, अभी चल भी रहा है। आज आई थिंक लास्ट डे है आज। और इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि धनबाद पुलिस का अपना 2 बहुत ही बढ़िया ड्रोन हो, जो किसी भी विधि व्यवस्था में हो, सर्वेलेंस में हो, वीआईपी ड्यूटी में हो, उसका हम लोग इस्तेमाल कर सके, तो वो भी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग टेक्सेल को, जो धनबाद पुलिस का टेक्निकल सेल है, वो मैं बोल सकता हूँ कि आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट है इन द स्टेट सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने लगाया है। जो सॉफ्टवेयर इस देश की जो अच्छे जो पुलिस है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, वो लोग जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पिछले महीना धनबाद पुलिस में लगाया है और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम हो गया है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल सेल बनने का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया था, तो वो टेंडर भी हो गया है, काम अलॉट हो गया है, वो विद इन अ वीक उसमें काम शुरू हो जाएगा। तो वो एकदम ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सेल होगा। तो इस हर पहलू पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हर माह कुछ न कुछ नई चीज़ जोड़ते जा रहे हैं। आपका भी पूर्व निर्धारित विजिट था, क्योंकि योगदान के बाद उनकी ये पहली मीटिंग थी, तो उनका इंट्रोडक्टरी मीटिंग था। वो आकर के जिला के तमाम पदाधिकारी से मुलाकात भी किए हैं और उनकी क्या अपेक्षा है धनबाद पुलिस से और धनबाद पुलिस के अधिकारियों से, उन्होंने अपनी अपेक्षा बताई है लोगों के समक्ष और उन्होंने अपना गाइडेंस भी, मार्गदर्शन भी दिया है कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि पुलिसिंग हो। तो उन्होंने भी अपने तरफ से दिशा निर्देश लोगों को दिया है। समीक्षा की गई है, बेहतर थाना किसका प्रदर्शन अच्छा रहा? नहीं, देखिए थाना वाइज ऑब्वियसली मासिक अपराध समीक्षा में थाना वाइज ही परफॉर्मेंस होता है, लेकिन किसी पॉइंट पे कोई थाना अच्छा करता है, किसी पॉइंट पे कोई थाना अच्छा करता है, तो ओवरऑल सब बढ़िया ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसका तुलना करना थोड़ा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि किसी थाना में काम बहुत ही कम है, किसी थाना में काम, अब शहर का जैसे थाना देखते हैं, बैंक मोड़ है, धनबाद है, सरायढेला है, गोविंदपुर है, ये सब में डेली रूटीन का लोड काफ़ी अधिक है। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। कोई थाना इस माह में ऐसा नहीं है जो एकदम ही खराब परफॉर्मेंस किया है। पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 9 मिनट 54 सेकेंड्स हो गया है और वो इसी वजह से हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बढ़ रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अभी हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जिला में जितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और जितने स्कूल्स हैं, जितने पंचायत भवन्स हैं, सब पर 112 के प्रचार प्रसार का साइन बोर्ड लगाया जाए और उन्होंने तुरंत ही हामी भरी है और बहुत जल्द सारे जगह पर ये लग जाएगा। तो इस काम हर क्षेत्र में हो रहा है और कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, लेकिन निरंतर प्रयास यही है कि बेहतर हो। गोविंदपुर जो ऊपर बाजार में बंद किया गया है कट, लेकिन रंगडी के पास में खोला गया है, वहाँ पर क्या है कि अभी भी सर दोनों साइड से रॉन्ग साइड ड्राइविंग में कमी नहीं आ रही है। देखिए ये बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पब्लिक से भी ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग 2-4 मिनट बचाने के चक्कर में रॉन्ग लेन या रॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, तो इससे बचे। जब एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो सब फिर कुछ देखने के लिए टाइम बचेगा नहीं, तो वो करें। और सब कट्स को बंद किया नहीं जा सकता है, पब्लिक को अल्टीमेटली आने जाने का रास्ता भी देना होगा। बट आई रिक्वेस्ट, मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि चाहे वो सिटी सेंटर के पास हो, मेमको मोड़ के पास हो, या जो आप रंगडी और गोविंदपुर में जो धनबाद मोड़ के पास बता रहे हैं, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। जो व्यवस्था की गई है ये आपके सहजता के लिए और आपका जान बचाने के लिए किया गया है। 2 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दे तो आई थिंक वो बहुत ही महंगा है। ये सब मन नहीं करे। धनबाद को हम लोग पुलिसिंग के
साइड से या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साइड से, क्राइम के साइड से हम लोग चाहते हैं कि एक बेहतर पुलिसिंग यहाँ दें, यहाँ एक सिविक सेंस बहुत अच्छा हो, तो उसमें पब्लिक की सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट है मुझे, तो वो लोग सपोर्ट करें। आपसे अपील है कि आप लोग भी अपने माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाइए। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार सक्रिय है। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर देखने को मिलता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।